हाल ही में जब से डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, कई देश इस बात को लेकर काफी परेशान हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोली है। ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंट बाइडेन से पूरी तरह से अलग है। जयशंकर ने कहा है कि कई देशों में ट्रंप के विजन को लेकर बेचैनी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत भी ट्रंप को लेकर परेशान है? क्या हमें उनके फैसलों से डरने की जरूरत है, खासकर बिजनेस पर टैरिफ को लेकर? जयशंकर ने साफ साफ कहा कि भारत किसी भी तरह से नर्वस नहीं है, और उनका यह बयान काफी मायने रखता है क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले जयशंकर ने यह बात हाईलाइट की कि अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के पूरे टेन्योर को देखें तो 2014 से अब तक भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफी इंडिपेंडेंट है। मतलब कि भारत अब दूसरे देशों पर अपने फैसले को लेकर कम डिपेंडेंट रहता है। जब मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ओबामा के साथ भारत अमेरिका के रिलेशन काफी बैलेंस्ड रहे थे, जिसमें कोई बड़ा चैलेंज सामने नहीं आया। आगे का सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकियों को पसंद आएगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स की खर्च करने की कैपेसिटी को बढ़ाने पर जोर दिया है। अक्सर देखा गया है कि दुनिया में जहां भी राइट विंग गवर्नमेंट आती है, वहां टैक्स में कटौती पर जोर दिया जाता है। अब लगता है अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बनेगा जहां की गवर्नमेंट देश चलाने के लिए पैसा इनकम टैक्स से नहीं बल्कि टैरिफ से लेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक इंडियन बिजनेसमैन हैं या किसी और देश से हैं और आपको अमेरिका में अपना सामान बेचना है, तो आपको यूएस गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा देना होगा ताकि आप यूएस मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेच सको। इस तरह से अमेरिका अपना देश चलाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया, यूएस गवर्नमेंट में बड़े पैमाने पर कई गवर्नमेंट पोस्ट हटाई जाएंगी और इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी नौकरी खो सकते हैं। लेकिन इससे हमें मतलब भी नहीं है। अमेरिका अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ जो करना चाहे करे, उसका असर बस हम पर नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में अभी इस बात को लेकर चिंता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर टैरिफ्स लगाते हैं तो इसका असर हम पर भी पड़ेगा। हमारे ज्यादातर एक्सपोर्ट लिमिटेड कंट्रीज के साथ है और अमेरिका उनमें से एक है। इन परेशानियों के बीच हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का बयान हमें कुछ भरोसा देता है। इससे साफ होता है कि भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिलेशन बना रहेगा, क्योंकि अमेरिका को भारत की जरूरत है। अब अगर उन देशों की बात करें जो डोनाल्ड ट्रंप से काफी परेशान है, तो सबसे पहले है यूक्रेन। इस समय यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी इस मुद्दे पर परेशान होंगे, क्योंकि पहले उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी जो अब शायद इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। पाकिस्तान भी इस स्थिति को लेकर परेशान है और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी किसी हद तक चिंतित है। इसके अलावा ईरान और तुर्की भी अपने अपने कारणों से परेशान है। चीन की इकोनॉमी पर भी इसका असर देखा जा रहा है। अब सवाल है कि क्या भारत इस सब में सेफ रहेगा? इसका एक जवाब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है और अगर अमेरिका में ट्रंप की जीत होती है तो इंडिया अमेरिका के बीच एक नए ट्रेड एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को उन टैरिफ से राहत मिल सकती है जो ट्रंप बाकी देशों पर लगा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि हम मेक इन इंडिया के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या फिर सारा पैसा अमेरिकी कंपनियों के पास जाएगा। मेरी समझ से भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाला है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। जैसे कि भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी समय लगा था, क्योंकि बयान और हकीकत में हमेशा अंतर होता है। कम से कम ट्रंप के साथ ये तो समझ आता है कि उनकी सोच और उनके डिसीजंस की डायरेक्शन क्या है। पहले के 4 सालों में उनकी गवर्नमेंट में बहुत उथल पुथल थी। उनके ट्वीट्स से पूरी दुनिया में हलचल मच जाती थी। लेकिन इस बार उनकी सरकार में नए चेहरों की चर्चा हो रही है। तुलसी गैबर्ड को एक इंपॉर्टेंट रोल मिलने की पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, आज की तारीख में तुलसी गैबर्ड रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो चुकी है। वहीं विवेक रामास्वामी को लेकर भी चर्चा है कि शायद उन्हें यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाए। और पिछली बार जिन लोगों ने ट्रंप का विरोध किया था, उन्हें इस बार किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर जगह नहीं मिल रही है। अब आप समझ गए होंगे कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कहते हैं कि भारत दबाव में नहीं है, तो इसके पीछे ठोस कारण है। आखिरकार फ्यूचर में इंडिया और अमेरिका के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या किसी प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आपके हिसाब से भारत को यूएस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चाहे तो अपने जवाब का कारण भी समझाएं।